अशुद्धि के समय किन्हीं चीजों को छूने के लिए मना क्यों किया गया है? माताओं बहनों को अशुद्ध क्यों माना गया है? मंदिर में जाने से क्यों मना किया गया है? आज कई लोग ये जानना चाहते हैं। सवाल है, विज्ञान का युग है। बहुत अच्छी बात है। हर शरीर का अपना एक धर्म है और उस धर्म के हिसाब से, मीन्स सिस्टम के हिसाब से बॉडी चलती है। स्त्री एक अलग दर्शन है, पुरुष एक अलग दर्शन है। अशुद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर को रिफॉर्म करती है, शरीर को प्यूरिफाई करती है। लेकिन अगर यह साइकिल ना हो तो एक माँ एक हम जैसे लोगों को पैदा नहीं कर सकती, दुनिया को वो औलाद नहीं दे सकती। तो ये जरूरी है, तो उसकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बॉडी प्यूरिफिकेशन, इसको समझें। और जब प्यूरिफिकेशन होता है तो प्यूरिफिकेशन में जो इम्प्योर है वो पास आउट होगा। इन दैट कंडीशन आपकी बॉडी इम्प्योरिटी से भरी है, क्योंकि वो ये 3.5 करोड़ रोए जो हैं हमारी बॉडी में, 3.5 करोड़ रोए हैं हमारे शरीर में, इनसे भी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। इन दैट कंडीशन हम अपने आप को प्योर रखना चाहते हैं और किसी चीज़ को इम्प्योर करना नहीं चाहते। इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न ये है। मैं ईश्वर से एक कामना बहुत करता हूँ कि भगवान आज का तथाकथित विज्ञान और जल्दी प्रगति करे, ताकि इस विषय पर वो अपने रिजल्ट्स देना शुरू करे। क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो चीज़ें आज ऐसी हैं कि हम जो देख और समझ रहे हैं वही समझते हैं। जो हमें नहीं समझ में आ रहा वो हम अभी भी नहीं मानते। लेकिन जो चीज़ें विज्ञान कहने लगता है तो हम मानने लगते हैं। हम कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं तो नहीं मानता। लेकिन पश्चिम से जब वही बात खुल के आती है, ओ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बोला, लंदन यूनिवर्सिटी ने बोला, तो होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमारे बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे इस हॉल को अगर मैं साफ करूं तो गंध उड़ेगी तो हम इम्प्योर होंगे, इसलिए हम संपर्क में ही नहीं आएंगे। जब सफाई हो रही है तो बाहर रहेंगे, इसके कंटेमिनेशन में नहीं आएंगे। सिंपल सी दर्शन है और इस दर्शन को समझना सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हो ये रहा है कि लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। पहले का साइंस इतना डेवलप था कि ऐसी स्थिति में कक्ष अलग होता था, लेकिन आज नहीं है। क्योंकि आज माइक्रो साइंस को लोग जानते ही नहीं हैं। आज इससे भी खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं। ये तो ठीक है, एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन इससे खतरनाक चीज है बाहर का भोजन। इससे भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है बाहर का भोजन। ध्यान रखिएगा। आपको तो मालूम है आप घर में बनाकर क्या खा रहे हो, मगर जो बाहर से बन के आ रहा है, यू डोंट नो व्हाट इज दैट। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, आपको नहीं मालूम। हमारे यहां दर्शन है कि भोजन को अगर नीचे से ऊपर भी ले जाना है फ्लोर पे, तो कोई नाली बीच में ना आए, एयर बीच में ना आए, इसको ढकना है, 50 चीजें करनी है। दूध नहीं ले जा सकते हम खुला। और आप जो खाना बना रहे हैं, न जाने कितने नदी नालों से वो क्रॉस होके आ रहा है। यू डोंट नो द एनर्जी। क्योंकि जब कोई चीज, जैसे कोई गंदी नाला चल रहा है, तो वो नाले का जो पुल होगा बना हुआ है, तो यहां से जब एक एनर्जी का फ्लो आ रहा है तो उस जगह वो टकराएगा। आपको नहीं दिख रहा, आपको तो पानी दिख रहा है, मगर वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहां टकरा रही है। तो वहां संघनात्मक, मतलब वहां वो वैक्यूम बनता है गंदगी का। और जब आप उसमें से निकलेंगे तो आप भी, भोजन भी, चीजें भी, और बहुत प्योर लोग हैं जो बहुत प्योर होते हैं, कोमल हार्टेड होते हैं, स्वीट हार्टेड होते हैं, उनके ऊपर ये एनर्जी हावी भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जगहों से केश खोल के, सुगंध लगा के, आदि आदि करके
तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो बाहर के खाने से हो रही है। कौन बना रहा है, कौन दे रहा है, कौन जाने, कौन है, कैसा है, क्या है, कौन जाने। तुम दुनिया भर में हाइजीन चला रहे हो और बाहर जाके चटर चटर खा रहे हो, तुम्हें मालूम है कौन बना रहा है? क्या नौटंकी है ये? हाइजीन कर लो भैया, टिश्यू पेपर लाना, ले यार टिश्यू पेपर दे, धर ले टिश्यू पेपर तू अपने पास, और अंदर जो उसने किया है वो तुझे मालूम है कौन से पानी में आटा गूंदा है? अब मुझे बताओ ना, जो ग्रेवी तुम्हारा क्या टेस्टी है, वो ग्रेवी 10 दिन से रखी है फ्रिज में, जितनी सड़ेगी उतना तुम्हें टेस्ट आएगा, जानते हो? अचार का मतलब समझते हैं आप? अचार का, अचार की प्रोसेस वो होती है कि वो जितना सड़ेगा आपको उतना टेस्ट आता है। जितना सड़ा अचार होगा उसको आप वैज्ञानिक भाषा में जाइए, वो जितना गलेगा सड़ेगा आप कहेंगे वाह अब आया आनंद, तो आहा क्या बात है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं अचार से बचिए। अचार सिर्फ एक कंडीशन का अच्छा है, जब आप शुरू में कैरी का अचार डालते हो जो 2-4 दिन का होता है, वो 2-4 दिन के लिए जो डाला जाता है अचार वही है, जितना काला पड़ेगा, जितना पुराना होगा वो उतना सड़ेगा, और आप कहेंगे दिस इज द अचार, ले चाटो। आदि अनादि काल से भारत की परंपराएं, माताएं सड़े हुए अचार को प्रिपरेशन कर रही है। एक्चुअल में वो प्रोसेस क्या है, जितना हम सड़ाएंगे उसको वो उतना टेस्टी लगता है, मगर बेसिकली वो सड़ना है। अब वो ठीक है, वो जो भी है, मगर प्रोसेस को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।